नमस्कार, स्वागत है आप सबका डिसीजन मेकिंग के इस वीडियो सीरीज में। आज एक फैंटास्टिक मॉडल के ऊपर बात करेंगे, यानी जोहारी विंडो के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, बहुत बार अक्सर हमें खुद नहीं समझ में आता कि हमें क्या कमियां हैं और हम कैसे उसको इम्प्रूव करें। बहुत बार समझ में नहीं आता कि गोल को अचीव कैसे करें। बहुत बार ये समझ में नहीं आता कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही है, और बहुत बार इसी की वजह से स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। और इसीलिए आज का ये जो मॉडल है जोहारी विंडो मॉडल, ये आपको मदद करेगा, एक क्लियरिटी देगा कि आपके अंदर बेसिकली क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अपने क्या फोकस करना चाहिए। इसका यूज़ करके आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, जब भी हम फोर व्हीलर चलाते हैं तो फोर व्हीलर सेफली चलाना, विद एक्यूरेट स्पीड चलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए हमें एक ख्याल ज़रूर रखना होता है कि गाड़ी चलाते वक्त हमारा एक्सीडेंट ना हो। और एक्सीडेंट ना हो इसलिए हम बहुत सारे मिरर्स में गाड़ी के देखते रहते हैं। यानी लेफ्ट वाले मिरर में देखेंगे चलाते चलाते, लेफ्ट में देखेंगे चलाते चलाते, राइट में देखेंगे और सेंटर मिरर में देखेंगे। ये सारे मिरर्स को देखते हैं, एक पर्पस से देखते हैं कि दूसरी गाड़ी आए ना और हमें क्रैश ना करे, हमारा एक्सीडेंट ना हो। लेकिन आपने देखा होगा कि इतने सारे मिरर होने के बावजूद भी ऐसा एक पोर्शन बच ही जाता है जो हमें किसी भी मिरर में नहीं दिखाई देता। और इसी पोर्शन को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। यानी वो पोर्शन जो किसी मिरर में हमें नहीं दिखा दे रहा, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली वहाँ पर ऐसा एरिया है। और बहुत सारे कार्स जो होते हैं जिसका ब्लाइंड स्पॉट बड़ा है, ऐसे कार्स का एक्सीडेंट रेशो बढ़ जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी बेसिस पर ये जोहारी विंडो आधारित है। जोहारी विंडो को सबसे पहले समझते हैं, फिर आगे चलते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होते हैं। देखिए, जोहारी विंडो में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। सबसे पहला क्वाड्रेंट है आपका ओपन सोर्स। ये ओपन एरिया जो है ये नोन टू सेल्फ है और नोन टू अदर्स भी। आप में जो अच्छाइयाँ है, आप में जो बुराइयाँ है, ये दूसरों को भी दिखती है, आपको भी पता है। ये ठीक है क्योंकि सबको दिखती है। आपके अंदर जो अच्छा है, बुराई है, सबको दिखता है, तो आप इसके ऊपर काम भी कर सकते हो, आपको लोग इसके ऊपर फीडबैक भी दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा एरिया आता है जो हिडन एरिया होता है। ये नोन टू सेल्फ होता है लेकिन नॉन नोन टू अदर्स होता है। यानी हम में कुछ अच्छाइयाँ है, हम में कुछ बुराइयाँ है जो हमें तो दिखाई देती है लेकिन किसी और को नहीं दिखाई देती। तो ये एरिया भी ठीक है क्योंकि आपको पता है आपके अंदर क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, तो इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये एरिया भी ठीक है। उसके बाद का एरिया आता है अननोन वाला। मतलब ये आपको नहीं पता ना मुझे पता है। मतलब मुझ में जो है या हम में से किसी में भी कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, किसी को नहीं पता। आप बहुत बार देखते होंगे कुछ गलत हो जाता है लाइफ में, हम स्टक हो जाते, ग्रो नहीं करते, तो हम बोलते हैं पता नहीं भगवान भरोसे चल रहा है, पता नहीं क्या गलती मुझसे हो रही है। ना आपका गुरु बता पाता है, ना आपका बॉस बता पाता है, ना आपके वेल विशर बता पाते, कोई नहीं बता पाता। तो ऐसे एरिया जो आपके स्ट्रेंथ है, आपके वीकनेस है, जो ना आपको पता है ना किसी और को पता है, तो ये होते हैं हिडन एरिया। अब ये तीनों क्वाड्रेंट्स तो ठीक है। देखिए, तीनों क्वाड्रेंट्स के ऊपर जोहारी विंडो है ही नहीं। जोहारी विंडो बेसिकली है हमारे चौथे क्वाड्रेंट के ऊपर, यानी ब्लाइंड स्पॉट। मतलब आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो वीकनेस है, ये आपको तो नहीं दिखाई देते लेकिन आपके वेल विशर को दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार एज ए लीडर हम ऑफिसेस में काम करते हैं तो हमारा कोई एम्प्लॉय गड़बड़ करते रहता है, कुछ गलतियां करते रहता है, लेकिन जब हम उसको वो गलतियां दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो ब्लाइंड स्पॉट ही तो है जो आपको दिखता है। मान लीजिए कोई एक प्रोफेशनल है जो बहुत गुस्सा करता है, और जब वो गुस्सा करता है तो उसकी शक्ल बदल जाती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, और उसकी वजह से सारा ऑफिस का वातावरण खराब हो जाता है। ऐसे सिनारों में एज अ बॉस आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको केबिन में बुला के ये बता भी रहे हो कि यार तेरी वजह से तू इस तरीके से ऐसे बिहेव करता है, इसकी वजह से ऑफिस का वातावरण खराब हो जाता है, लेकिन वो स्पेसिफिक प्रोफेशनल उसको ले नहीं पाता, वो फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। यही तो है ब्लाइंड स्पॉट्स। तो हम लोग एज ए ह्यूमन हमेशा पॉजिटिव फीडबैक्स को तो ले लेते हैं। मतलब ब्लाइंड स्पॉट जो हमारे अच्छे हैं, मैंने क्या कहा, स्ट्रेंथ और वीकनेस, हमारे अंदर के स्ट्रेंथ्स जो हमें नहीं पता किसी और को पता है, जब वो हमें बताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जब भी हमें कोई हमारी वीकनेस बताने की कोशिश करता है तो हम उसको नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, जोहारी विंडो यही कहता है कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए जब भी लाइफ में आपको कोई डिसीजन लेना होगा, सबसे पहले आप जोहारी विंडो का ये मॉडल सॉल्व कीजिए, ब्लाइंड स्पॉट ढूंढने की कोशिश कीजिए। ब्लाइंड स्पॉट कैसे ढूंढोगे?
तो आपके जो वेल विशर्स हैं, आपके जो बॉस हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, जाइए पूछिए ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है, और जो जब बताएंगे ना, एज अ क्रिटिसिज्म मत लीजिए, उसको एज अ एडवाइस लीजिए, एज अ सजेशन लीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको गले लगा लीजिए। थोड़ा सा पेन होगा, उस पेन को रिफ्लेक्ट कीजिए, रिफ्लेक्ट करके प्रोग्रेस करते रहिए, तभी जाके जोहारी विंडो आपको मदद करेगी आपके डिसीजन मेकिंग में। तो डिसीजन मेकिंग सुधारिए जोहारी विंडो के हमारे इस तीसरे मॉडल से। आने वाले वीडियोस में भी ऐसे ही अलग अलग मॉडल्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपकी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट लेवल पर लेके जाऊंगा। वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, जय हिंद।